आज जो है कि ये ट्रेन पम्बन ब्रिज के ऊपर से होते हुए जाएगी। यहीं से मैंने आप लोग को पहले वाली वीडियो बनाई थी। ये बोर्डिंग पास निकल चुके हैं आज के। ओके, जो मेरा लगेज है ये चेक इन में जा रहा है क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी काफ़ी फुल है और कर गई है फ़्लाइट टेक ऑफ। बोर्डिंग पास था, उसके पीछे देखा कि बैग यहाँ नहीं मिलेगा, बैग सीधा हैदराबाद में मिलेगा जब मैं हैदराबाद की फ़्लाइट से उतरूँगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और आज की मेरी जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो हो रही है रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के बारे में दोस्तों थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। ये जो है कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में स्थित है, रामेश्वरम में। और जो है कि इसका जो पहला उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 1906 में। और जो है कि दोस्तों इससे आगे भी पहले ट्रेन जो है कि लाइन थी यहाँ से आगे धनुषकोडी तक। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं धनुषकोडी वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो उस समय जो है कि रेलवे जो यहाँ का लास्ट स्टेशन था वो धनुषकोडी था। लेकिन 1964 में एक साइक्लोन आता है, चक्रवाती तूफान आता है, जिसमें कि धनुषकोडी वाला रेलवे स्टेशन पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है, तबाह हो जाता है वो। उसके बाद से जो है कि रेलवे स्टेशन यहाँ का लास्ट स्टेशन यही है, रामेश्वरम। यहीं तक ट्रेनें आती है। और यहाँ भी 3 साल बीच में बंद रहा, जो पम्बन ब्रिज बन रहा था उसके चलते 2022 में बंद हो गया था फिर ये रेलवे स्टेशन। और अभी हाल ही में ही 2025 में 6 अप्रैल को दोबारा से फिर चालू हुआ है ये रेलवे स्टेशन। और अभी इस पर देख रहे होंगे आप मेरे पीछे कई जगह भी काम चल रहा है। और मेरी जो आज की यात्रा होने वाली है वो यहाँ रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से लेकर के चेन्नई रेलवे स्टेशन तक होने वाली है। और जो है कि कल चेन्नई से मेरी फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए दिन में 1 बजे। और दोस्तों वो भी जो है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है, क्योंकि 2 महीने पहले जैसे ही ऑफिस से टिकट बुक हुआ था तो उस समय ऑप्शन कनेक्टिंग फ़्लाइट का ही आ रहा था। तो अभी जो है कि रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और आज की यात्रा इसी ट्रेन में होने वाली है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ट्रेन। और दोस्तों मैं आप लोग के साथ अपना पर्सनली जो है कि एक्सपीरियंस शेयर करूं रामेश्वरम यात्रा का, तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देना चाहता हूं। अगर आप रामेश्वरम की यात्रा पे आ रहे हैं, एक तो सबसे बढ़िया जो है कि घूमने की जगह यहाँ पे है। और जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जो है कि भारत के 4 धामों में से और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है। तो दर्शन करने तो आप जब भी आएंगे तो अवश्य आएँ, दर्शन करिए। और दोस्तों पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं जब चेन्नई आया, जैसे आप तमिलनाडु में कभी आओगे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन रामेश्वरम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो अच्छी खासी हिंदी बोल लेते हैं। यही अगर हम सेंट्रल जो है कि तमिलनाडु में यानी चेन्नई में चले जाएंगे, मदुरई में चले जाएंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल हिंदी नहीं समझते हैं लोग। अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है थोड़ा बहुत, तो फिर वहाँ पे जो है कि कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी वहाँ पे। और दूसरा जो है कि दोस्तों खाने को लेकर के जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे रामेश्वरम में जो है कि प्योर वेजिटेरियन जो है कि आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। वेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नॉन वेज मुझे देखने को नहीं मिला यहाँ पे। और जाहिर सी बात है क्योंकि वैसे भी धाम है तो नॉन वेज तो नहीं होना चाहिए। और जो है कि यही चीज़ अगर हम जो है कि सेंट्रल चेन्नई में या फिर जैसे तमिलनाडु में जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पे जो है कि नॉन वेज ही सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। वेज रेस्टोरेंट बहुत कम मिलेंगे। बहुत ढूंढने के बाद ये मान के चलो आपकी 100 में से 3 या 4% ही आपको रेस्टोरेंट जो है कि वेजिटेरियन मिलेंगे। वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है कि पम्बन ब्रिज अच्छे ढंग से दिखाया था। उस समय मैंने आपको सामने जो गाड़ी वाला पुल था उससे मैंने दिखाया था, जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। आज जो है कि ये ट्रेन पम्बन ब्रिज के ऊपर से होते हुए जाएगी। और जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने ट्रेन देखी थी दोस्तों, वो यही ट्रेन थी, इसी टाइमिंग की ट्रेन थी वो। ये रहा आज का फर्स्ट AC कोच अपना। चलते हैं अंदर। और मेरी जो सीट है वो B कैबिन में अंदर है सीट, 8 नंबर में, यानी कि अपर बर्थ है। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखना दोस्तों, जब भी चेन्नई से रामेश्वरम के लिए आओगे या रामेश्वरम से चेन्नई के लिए जाओगे, जिस भी ट्रेन की टिकट आप बुक करोगे उनमें पेंट्री कोच बिल्कुल नहीं होगा। तो खाना आप लोग को जो है कि बिल्कुल पहले से ही बाहर से अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि खाने की बड़ी दिक्कत होने वाली है ट्रेन में। और दूसरी बात है कि ट्रेन में मिलता है आउटसाइड पेंट्री है, लेकिन सारा साउथ इंडियन फूड मिलता है।
और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला मुझे कि जो भी रामेश्वरम के लिए ट्रेनें आती है उनमें पुराना जो लोकोमोटिव था, पुराने जितने भी इंजन थे उनका यूज़ हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। और अभी ये ट्रेन आ रही है, इसमें भी पुराना इंजन लगा हुआ है। और ट्रेन का जो है कि डिपार्चर जो ऑन टाइम है वो शाम को 5:50 पे है यहाँ पे। लेकिन अभी जो मैंने करंट स्टेटस चेक करा दोस्तों, तो दिखा रहा है कि अभी ट्रेन जो है कि 15 मिनट डिले दिखा रही है। और सुबह जो डेस्टिनेशन अराइवल टाइम है वो 8:30 बजे के करीबन है। मेरे साथ अभी एक नई प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई, मुझे अभी 5 मिनट पहले ये चीज़ याद आया। मैंने टिकट 2 महीने पहले बुक कर दी थी, और मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो पम्बन ब्रिज बन रहा था, पम्बन ब्रिज बनने के दौरान जो है कि रामेश्वरम स्टेशन बंद था। उस समय ऑप्शन जो है कि सिर्फ मंडपम तक था। और जो है कि मैंने जो टिकट बुक कराई थी वो मंडपम से बोर्डिंग थी, यानी कि मैंने ये ट्रेन मंडपम से पकड़नी थी। लेकिन अभी तो काफ़ी लेट हो गया, मंडपम यहाँ से पहुँचना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी टीटी से जैसी बात करी तो उन्होंने कहा कि आप अभी तब तक फ़िलहाल जो है कि पीछे स्लीपर या जनरल कोच में अभी वेट करिए मंडपम तक, उसके बाद फिर फर्स्ट एसी कोच में जो है कि आ जाना। जाहिर सी बात है कि ये इंडियन रेलवे की उस समय प्रॉब्लम थी, जिस वजह से यहाँ का टिकट बुक करते समय यहाँ का स्टेशन ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि बंद था ये रेलवे स्टेशन। और सिग्नल मिल चुका है अब लोको पायलट द्वारा। अभी ट्रेन इसके बाद सबसे पहले पम्बन जंक्शन पहुँचेगी। ये देख रहे हैं आप बाहर मेरे पीछे टापू है पम्बन, और मंडपम जो है कि एक टापू है ये। और रेलवे लाइन के किनारे काफ़ी सारे नारियल पेड़ देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप सामने। तो सामने ये रहे नारियल के पेड़, सारे नारियल के पेड़ हैं। और ये बच्चे जो है कि आईडी पूछ रहे थे सामने से। पहले तमिल बोले थे, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, बाद में फिर हिंदी बोलने लग गए और खेल कर रहे थे। लोकल लोग यहाँ के हैं। ट्रेन अब जो है कि पम्बन ब्रिज के पास में आ चुकी है, पम्बन ब्रिज को क्रॉस करेगी। और ये सामने से अब ट्रेन पम्बन ब्रिज पे आ चुकी है। ये पुराना पम्बन ब्रिज जिसका जिक्र मैं आप लोगों के साथ पुरानी वीडियो में पहले ही कर चुका हूँ। और सामने गाड़ियों वाला पुल देख सकते, यहीं से मैंने आप लोग को पहले वाली वीडियो बनाई थी। नीचे समुद्र में बना हुआ ये पुल है। और मेरे बालों को उड़ते हुए आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि कितनी तेज़ हवा अभी यहाँ पे चल रही है समुद्र किनारे। अभी चलते हैं, अपनी सीट में बैठते हैं फ़िलहाल कुछ देर, जैसे जैसे आगे देखते हैं कौन कौन से रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी। मैंने पहले भी बताया कि चेन्नई से रामेश्वरम की जो भी ट्रेन है उसमें पेंट्री कोच नहीं है, तो खाने की बड़ी दिक्कत है। हालांकि वेज में जो है कि बिरयानी मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन मैं चावल खाता ही नहीं हूँ बाहर कहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी रात को फिर ऐसे ही सफ़र करना पड़ेगा, आज कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। इस बात का ध्यान आप लोग भी रखें अगर कभी यात्रा पे आ रहे हैं रामेश्वरम की, या तो आपको कंप्रोमाइज़ जो है कि साउथ इंडियन फूड से करना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेरियन में यहाँ पे साउथ इंडियन फूड ही मिलेगा ट्रेन में। और देखिए फर्स्ट एसी कोच में ना ऊपर वाली बर्थ में चढ़ने के लिए सबसे बढ़िया है यहाँ पे सीढ़ी। ऊपर ये हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ करके और नीचे स्टेप वाइज सीढ़ी से चढ़ करके जो है कि ऊपर की बर्थ में जा सकते हैं। जबकि सेकंड एसी और जो थर्ड एसी है उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। और काफ़ी चौड़ी सीटें हैं, देख सकते हैं आप। मैं भी अगर इसको नीचे कर दूं तो ये एक पूरा बेड बन जाता है। ये देखिए आराम से, वैसे 2 लोग इसमें भी सो सकते हैं। और अभी करीबन 11 बज गई है। हालांकि पता तो नहीं चल रहा कि कौन सा रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन रुकी है। मैंने करंट स्टेटस चेक करा तो नेट भी अभी यहाँ पे चल नहीं रहा है। तिरुचिपल्ली जंक्शन करके है कोई नाम।
बारिश भी लगी हुई है अभी यहाँ पे। चलते हैं, अभी सो जाते हैं अपने कोच में अपनी सीट पे जा करके। सुबह मॉर्निंग में देखते हैं ट्रेन कहाँ पहुँचेगी, फिर कहाँ पे नींद खुलती है। और जैसे ही सुबह नींद खुली 7 बजे करीबन, तो ट्रेन मामल्लम रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी, जो कि चेन्नई एगमोर रेलवे स्टेशन से थोड़ा ही पहले है। ट्रेन रेलवे स्टेशन तो पहुंच चुकी है, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश अभी बाहर लगी हुई है। और मैं सोच रहा हूँ इसके बाद जो है कि तैयार जो है कि चेंज वगैरह सब एयरपोर्ट पे करा जाए। पहले एयरपोर्ट निकल जाते हैं टाइम पे। मैंने एयरपोर्ट के लिए ओला से जो है कि ऑटो बुक कर लिया था, क्योंकि बाहर रेलवे स्टेशन पे जो भी ऑटो स्टैंड में खड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस कर रहे थे, और उसमें बारिश भी थी, तो ओला में काफ़ी सही पड़ जाता है यहाँ से। और बाहर इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है दोस्तों, मैं भीग भी गया हूँ काफ़ी। और मौसम आज बढ़िया अच्छा सुहाना हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी पहुँच चुका हूँ मैं एयरपोर्ट टर्मिनल 4 पे, जहाँ से मेरी आज की डिपार्चर फ़्लाइट है, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए। और चेन्नई एयरपोर्ट पे जो है कि 4 टर्मिनल है दोस्तों, जिसमें से कि T1 यानी कि टर्मिनल जो 1 है वो इंटरनेशनल के लिए यूज़ होता है, बाकी T3, T2, T4 सारे जो है कि डोमेस्टिक फ़्लाइटों के लिए यूज़ होता है। जैसे ही टर्मिनल 4 के डिपार्चर गेट के सामने आया, उसके सामने काफ़ी शानदार नज़ारा है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही है सामने। और फिर हमेशा की तरह जो है कि एयर इंडिया काउंटर से पहले बोर्डिंग पास निकाल लेंगे। ये बोर्डिंग पास निकल चुके हैं आज के। ओके, दोनों गेट पास निकल चुके हैं। उसके बाद फर्स्ट जो है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सारे बाहर चेकिंग के लिए डाल दिए हैं। और सामान सेटअप करने के बाद अब दोस्तों चलते हैं अपने आज के फ़्लाइट की गेट की तरफ, गेट नंबर 17 जो है। और जो है कि अभी अब एयरपोर्ट पे मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ यहीं से, क्योंकि रेलवे स्टेशन से टाइम नहीं लगा, और फिर बारिश भी काफ़ी तेज़ थी, तो मुझे पहले एयरपोर्ट आना ही मैंने पहले सही समझा। अब जो है कि एयरपोर्ट पे नहा धो के तैयार होकर के अब से जो है कि 1 या 1.5 घंटे बाद जो है कि फ़्लाइट लग जाएगी गेट पर। तब तक चलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज चुकी है अब। और ये मैंने डोसा ऑर्डर कर लिया था अभी यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा था। साउथ इंडियन फूड में यही बेस्ट है। और जो मैंने इससे पहले अभी डोसा खाया था, तो जहाँ पे मैंने ऑर्डर करा था डोसा बैठ के जो खाया था, उनका मैन हेड ऑफिस से कॉल आता है, क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम आजकल है, तो रिव्यू के लिए कॉल आया था। तो मैंने बता दिया उनको रिव्यू में कि बाकी सब तो सही था, सर्विस भी सही थी, बस दिक्कत थी तो जो डोसा था, उनका डोसा का जो बेस था ना बहुत ही हार्ड था दोस्तों। मतलब मुझे आधा डोसा वैसे ही छोड़ना पड़ा। अब मुझे जैसे ही मैं बाहर निकला उसके बाद याद आया कि मेरी तो ऑलरेडी जो है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट है, जिसमें कि खाने के लिए मिल ही जाता है। उसका जो है कि खाने का जो चार्ज होता है वो इंक्लूड टिकट में होता है, तो एक तरह से कहें तो फ्री भी मिलता है एयर इंडिया में। जो पैसेंजर होते हैं एयर इंडिया के पैसेंजर को खाने के लिए मिल जाता है। अगर आप मॉर्निंग टाइम में जा रहे हो तो ब्रेकफास्ट, दिन में जा रहे हो तो लंच मिल जाता है, इवनिंग टाइम में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो स्नैक्स वगैरह मिल जाता है, और नाइट में डिनर मिल जाता है। और फ्लाइट अब गेट पे लग चुकी है। क्रू मेंबर्स और एयर होस्टेस की जो है कि फ़र्स्ट बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे बोर्डिंग पास QR कोड स्कैन हो रहा है। जो मेरा लगेज है ये चेक इन में जा रहा है, क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी काफ़ी फुल है, तो चेक इन में चले जाएगा बैग। ओके, और बैग चेक इन में चले गया अब, और सीधा बेल्ट पे आ जाएगा बैग। अब इसमें लिखा होगा, या बाद में अनाउंस हो जाएगा कौन सी बेल्ट पे बेंगलुरु या हैदराबाद में बैग आ जाएगा। अभी बोर्डिंग पास के पीछे स्टिकर लगा दिया है। फ़्लाइट देखने में विस्तारा की है, लेकिन बता दूं पिछले साल 2024 नवंबर में जो है कि
विस्टारा की जो फ्लाइट कंपनी है उसका मर्ज हो गई है वो जो है एयर इंडिया के साथ। अब विस्टारा की जितनी भी फ़्लाइट है वो एयर इंडिया के नाम से चलती है, एआई कोड से यूज़ होती हैं सारी। फ़्लाइट भले ही विस्टारा की है लेकिन लिखा भी है ऑपरेटेड बाई एयर इंडिया। एक और बार यहाँ पे अभी जो है कि बोर्डिंग पास स्कैन हो रहा है फ़्लाइट में जाने से पहले, और यहाँ पे भी लिखा है ऑपरेटेड बाई एयर इंडिया, और ये अंदर फ्लाइट में भी एंट्री हो गई है। विस्टारा की काफ़ी अच्छी सीटें ये हैं, और सीट में जो है कि चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, यूएसबी पोर्ट एरा, और बायो स्ट्रीमिंग के लिए अगर कुछ देखना चाहते हैं तो फ़ोन यहाँ पे अटका करके आप आराम से देख सकते हैं। और फ्लाइट टेक ऑफ करने लग गई है। फ्लाइट अभी बिल्कुल बादलों के ऊपर आ गई है, और ये आ गया अभी स्नैक्स। ओपन करके देखते हैं इसे क्या है इसमें आज। और सैंडविच, पानी की बोतल और केचप इसमें भी मिला है। और फ्लाइट जो है कि अपने अराइवल टाइम से पूरा 28 मिनट पहले बेंगलुरु एयरपोर्ट पे पहुंच गई है। और ये रहा बेल्ट नंबर 8, जिसमें ट्रॉली बैग यानी कि मेरा लगेज यहीं पे आएगा इसी बेल्ट पे। अभी रिसीव करते हैं, अभी तक तो आया नहीं। दोस्तों मैं भूल गया था कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, और मैं बैग को यहाँ पे देख तो ज़रूर रहा था, लेकिन अभी याद आया कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो फिर मैंने जो बोर्डिंग पास था उसके पीछे देखा कि बैग यहाँ नहीं मिलेगा, बैग सीधा हैदराबाद में मिलेगा। जब मैं हैदराबाद की फ़्लाइट से उतरूँगा तो बैग सीधा वहाँ की बेल्ट पे आएगा। और अंदर से दिखने में काफ़ी बढ़िया है बेंगलुरु का एयरपोर्ट, हालांकि मैं भी डोमेस्टिक साइड में हूँ। और बेंगलुरु से जो फ़्लाइट गेट नंबर दिया है जहाँ से फ़्लाइट डिपार्चर होगी वो है D12। सामने रहा D13 और D12। और दोस्तों एक और बात बता दूँ मैं आपको, अगर आप लोग कभी एयर इंडिया की फ़्लाइट की टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, विस्टारा जो है कि एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गया है। विस्टारा की जो फ़्लाइट जितनी फ़्लाइटें हैं उनको ऑपरेट जो है कि एयर इंडिया कर रहा है। तो बुकिंग के समय दोनों में जो है कि एक डिफरेंस आ जाता है। जब आप बुक करते हैं फ़्लाइट उसी समय पता चल जाता है कि विस्टारा वाली फ़्लाइट है या एयर इंडिया की फ़्लाइट है। उसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये एयर इंडिया की 2 अलग अलग जो है कि बोर्डिंग पास है, और देख रहे होंगे आप जैसे इसमें जो एयर इंडिया की फ़्लाइट जो कोड यूज़ करती है वो AI यूज़ करती है फ़्लाइट नंबर में। तो जैसे आप भी देख रहे होंगे इसमें फ़्लाइट नंबर AI2823, यानी कि AI2823 यानी कि AI के पीछे अगर 4 डिजिट नंबर है तो वो विस्टारा की फ़्लाइट है। और जैसे देख रहे हैं आप AI519, तो ये जो है कि रियल एयर इंडिया की फ़्लाइट है, जो पुरानी पहले एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। यानी कि अगर 3 डिजिट में पीछे से कोड है तो इसका मतलब एयर इंडिया की फ़्लाइट है, और अगर 4 डिजिट में है तो ये है आपका विस्टारा वाली फ़्लाइट है। तो जब आप बुकिंग करेंगे तो उसी समय ऑप्शन दिख जाएगा ये कि आप, हालांकि पता नहीं चलेगा आपको कि आप विस्टारा उस समय, पता ही इसी कोड के ज़रिए ये पता चल सकता है सिर्फ, क्योंकि वहाँ पे AI कोड दोनों यूज होते हैं। बस शाम के 7 बज चुकी है, अब बस फ़्लाइट आने का वेट है। अब कितनी देर में फ़्लाइट आती है, 10-15 मिनट बाद शायद गेट पे फ़्लाइट लग जाएगी। और बोर्डिंग अनाउंस शुरू हो गया एक बार फिर से बेंगलुरु से अभी, और सामने फ़्लाइट लगी है ये एयर इंडिया की। फ़्लाइट काफ़ी डिले हो गई थी, 1 घंटा। और फ़्लाइट में एंट्री होने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है बोर्डिंग के लिए। ये रही एयर इंडिया की फ़्लाइट। इस फ्लाइट में जो सीट
है वो है 4A, यानी कि ये रही विंडो साइड। अब आप दोस्तों खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि एयर इंडिया की सीटें बेहतर है या विस्टारा वाली फ़्लाइट की सीटें बेहतर थी। और बेंगलुरु से जो है कि फ़्लाइट अब टेक ऑफ के लिए रनवे पे आ गई है और फ़्लाइट जो है कि अब टेक ऑफ करने को बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों एयर इंडिया की फ़्लाइट जो रियल फ़्लाइट है उसमें सबसे बढ़िया बात ये लगी कि इसमें वाईफाई जब फ़्लाइट के दौरान सफ़र कर रहे हैं तो इसमें वाईफाई दिया गया है, देख रहे होंगे आप, विस्टा नेटवर्क। और ये QR कोड से वाईफाई ऑन कर सकते हैं। हालांकि वैसे भी डिनर का टाइम हो गया और डिनर अभी इसमें मिलना चाहिए था, लेकिन जो फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम था उसके मुताबिक जो था कि स्नैक्स उस समय होना चाहिए था, तो फिर वही अभी मिल रहा है जैसे पहली वाली फ़्लाइट में मिला था। सेम यही चीज़ इसमें भी दी गई है, वेज सैंडविच और पानी बोतल और केचप जो है। अब हैदराबाद में लैंडिंग के लिए तैयार है फ़्लाइट और अभी फ़्लाइट से उतर चुका हूँ फाइनली। अब जा कर के हैदराबाद एयरपोर्ट पे 9 बजे फ़्लाइट पहुँची है। और जो बैग चेक इन में डाला था चेन्नई से, बड़ा वाला लगेज, वो बेल्ट नंबर 8 पे आएगा यहाँ पर भी। और बेल्ट से जो है कि बैग आना शुरू हो गए हैं। अब मुझे लगा शायद मेरा बैग आ गया है कलर देख करके, लेकिन था नहीं है। अब जाके मेरा बैग आया सामने। चलते हैं दोस्तों अपने होटल रूम की तरफ, और अब हैदराबाद में रुकना है 2 दिन यहाँ पे काम करके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।